भाइयों के आपसी विवाद ने लिया खूनी मोड़, छोटे भाई की बेरहमी से हत्या, मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। भदोही गोपीगंज थाना क्षेत्र के कसीधा चौकी अंतर्गत ससारापुर गांव में गुरुवार देर रात एक ही परिवार के भीतर हुआ विवाद इतना भयावह हो गया कि उसने एक युवक की जान ले ली। भाइयों के बीच हुए झगड़े ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और 35 वर्षीय संजय सरोज की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल व्याप्त हो गया। जानकारी के अनुसार संजय सरोज पुत्र मेहिलाल सरोज 4 भाइयों में सबसे छोटे थे और परिवार के भरण पोषण के लिए मुंबई में रहकर मजदूरी करते थे। वह 24 जून को अपने घर लौटे थे। परिवार वालों को उम्मीद थी कि लंबे समय बाद घर आए संजय कुछ दिन परिवार के साथ समय बिताएंगे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी यात्रा साबित होगी। बताया जा रहा है कि देर रात परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि बड़े भाई राजेंद्र उर्फ गोली सरोज तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने स्वर मारने में प्रयुक्त होने वाले धारदार हथियार ठीकनीक से संजय पर हमला कर दिया। हमलावरों ने उनके सीने पर कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों का आरोप है कि गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी हमलावर नहीं रुके और लगातार हमला करते रहे। घटना की सूचना मिलते ही यूपी 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन हालात इतने तनावपूर्ण थे कि पुलिसकर्मियों को भी विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी वीरेंद्र कुमार द्विवेदी को हल्की चोटें आईं। इस दौरान उनका मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त हो गया। संजय सरोज की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। मृतक अपने पीछे पत्नी और 3 छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। 10 वर्षीय दीपक, 8 वर्षीय राखी और लगभग 5 से 6 वर्षीय सूरज अब अपने पिता के साये से हमेशा के लिए वंचित हो गए हैं। परिवार का कहना है कि संजय ही घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और उन्हीं की कमाई से पूरे परिवार का खर्च चलता था। उनकी मौत के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी बार बार बेहोश हो रही है, जबकि बच्चों को अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा कि उनके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। ग्रामीणों में भी घटना को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए एक महिला और एक पुरुष को हिरासत में लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी तथा दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एक मामूली पारिवारिक विवाद का इस तरह खूनी अंत हो जाना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के लोग स्तब्ध हैं कि जिन भाइयों ने बचपन साथ बिताया, उन्हीं के बीच का विवाद एक भाई की मौत का कारण बन गया। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और आरोपियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। ललाऊ है और चंदा है, उन्हें सभी मारन है। आप के राजू मरन? हाँ, वो हमारे पति हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सावित्री हवाई। लड़कियां कैसे हैं आपके? हमारे 3 लड़कियां हैं। क्या नाम बात तीनों का? दीपक है, राखी है, सूरज है। हमारी पुआ पापा मरन आए हैं, ऐसे सोआ। प्रशासन का चाहो? हम उनका सब फांसी चाहे थे,
बस जैसे हमार मन से धू मर गया हम 3 थी लड़का लेके रणे पखे वैसे 3 हम मिला फांसी हो जाए चाहे बस हम यही चाहब हम गांव देश सब छोड़ चले जाब ओकर घरे बारे हमारे मन से धुक मारे न हम ओकर घर छोड़ झगड़ा भाई बस यही घर वाई बारे मानना है बस यही घर वाई बारे मकान की हाँ ये घरवा बदे ये हमार घर आगे बना रहा है पुनः यही बनाए से ये घरवा कहा हम दैदा लाई ले ये घरवा बड़े मारना है भैया हम घर द्वार कुछ ना चाहब किस चीज से हमला किए थे कैसे मारे हैं किस चीज से मारे हैं ए जवान सुअर ही कथिन भाई सरिया ओके यहाँ खोल भैया ऐसे मार दे और हंसिया से मार दे हैं बस हमारे नाम बताइए नाम हमारा साबित मरी सरोज और जो घटना हुई उनका क्या नाम था वो संजय। कैसे क्या हुआ था उसमें वो लोग लफड़ा एक बार किए तो फिर लफड़ा किए तो वो लफड़ा हम नहीं थे हम काम करने गए थे जब हम काम करके आया तो फिर वही हमारा भाई और इसी खटिया पर बैठ के हम लोग खा रहा है इसी खटिया दोनों एक ही थाली में खाया फिर उसके बाद में उसकी औरत जो माई थी तो वो पिंगल बोलने लगी पिंगल बोली उसको तो पिंगल बोलेगा तो वो भी कुछ बोला कुछ इस बचने में वो तुरंत डंडा निकाल लिया डंडा वो जी डंडा सब निकाला फिर उसके बाद हंसिया इतनी निकाला अपना हमको उधर पकड़ लिया हमको मार रहा है हम उसको बचा कितना बचाए के लिए कौन कौन हमला में कौन कौन थे हमले में थे साहब चंदा देवी ललऊ पत्नी है और ललऊ थे और राजेंद्र उनका ललऊ का लड़के है कौन है और वो है विकलांग है विशाल नाम है दूसरा कपसेक नाम है तो इसमें 112 बीच बचाव करने आए थे उसको भी मारे थे क्या अब साहब हम तो नहीं थे हम ध्यान नहीं दिया हमको कुछ मालूम नहीं हम उसको मालूम नहीं साहब चाहते हमारी जो हुआ बॉडी दे दो और उसके बाद अपना उनका फूके चापेंगे नहीं ये जो आरोपी है इनके खिलाफ क्या चाहते हैं इनके खिलाफ साहब सीधा कारावास कर दो नहीं उसको छूटना नहीं मांगता है उसका शकल हम नहीं दिखेंगे भाई नहीं हुआ कसाई है उसका जीवन कारावास कर दो हमको उसको दिखना नहीं चाहते ऐसा भाई नहीं मिलता है साहब वही सरकार का है ना उसका छोटा बच्चे है रोजी रोटी के लिए कुछ तो उसको खाने के लिए चाहिए कोई सहारा नहीं है उसको पास क्या चाहते हैं सरकार से यही चाहते साहब उसको कुछ मदद दिया जाए हमारा यही निवेदन है छोटे छोटे बच्चे हैं कहाँ खाएंगे क्या करेंगे कहाँ जाएंगे कमाने लायक दीपक अरे हमार मम्मी के मारते राजेंद्र मारते हमारे मम्मी के तो हमार काई मारते हम ना तो काई मारबा तो मारा हमारे पापा के मारे हैं सब जने मिल के मार के राजेंद्र ललऊ चंदा जे मारू हो बता